जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे दैनिक समसामयिक की 15 दिसंबर का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और जो भी मैं पॉइंट्स बताते जाऊंगा उनको नोट करते जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपको ज़रूर से ज़रूर नोट करके ही रखना है। फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। संडे में एक स्पेशल क्लास आएगी जिसमें एक हफ्ते का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो अगले संडे से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करके, और हाँ, टेलीग्राम में भी जुड़ जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए पहला है, हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 चुना गया? दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोस बटलर। कौन है? जोस बटलर हाल ही में दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का चुना गया। आपको ध्यान रखना है किसे चुना गया? जोस बटलर। ये तो पुरुष के हैं। और महिला की बात करें तो सिंद्रा अमीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिला में किसे चुना गया, तो याद रखिएगा सिंद्रा अमीन। नोट कर लीजिए सिंद्रा अमीन, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की हैं। और ये जोस बटलर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ आपको। आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो हेड हैं कौन है? ग्रेग बार्कली। कौन है? चेयरमैन जिसे कहते हैं ग्रेग बार्कली है। कौन है? ग्रेग बार्कली, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसकी स्थापना की आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15, लिख लीजिए, 15 जून 1909 में, ठीक है। नोट कर लीजिए आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, ठीक है। चलिए, और बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है, जो कि रोजर बिन्नी हेड हैं इसमें वर्तमान में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और स्थापना की बात करें बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और हेड रोजर बिन्नी है वर्तमान में। आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आपको नोट करते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई? लिख लीजिए, 2 अक्टूबर 2012। कब हुई? 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। और किसके द्वारा हुई? केजरीवाल के द्वारा। लिख लीजिए केजरीवाल, लिख लीजिए केजरीवाल के द्वारा हुई है। ये कौन है? ये वर्तमान में सीएम हैं दिल्ली के। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आप भी जानते होंगे उनको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या है? वाराणसी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए, ये कौन है? ये हैं तमिल कवि। लिख लीजिएगा, तमिल कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे, समाज सुधारक भी थे, पत्रकार भी थे। आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर, लिख लीजिए 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। ये भी आप लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। कहाँ पर स्थापित की गई इनकी प्रतिमा? वाराणसी। महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार, ठीक है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती भी इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन।
फटाफट से नोट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 39वें संस्करण में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की नौसेना इंडिया इंडो कॉर्पैट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। किसके किसके बीच हो रहा है? भारत और इंडोनेशिया के बीच यह अभ्यास, युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और संस्करण की बात करें तो 39वां संस्करण है। ठीक है, 39वां 39वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दोनों युद्धाभ्यास करेंगे, कॉर्पैट। ठीक है, और जो कि कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र शक्ति अभ्यास, गरुड़ शक्ति अभ्यास ये किसके बीच हुए? ये भारत और इंडोनेशिया के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी। इनको भी नोट कर लीजिएगा, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं उनकी बात करें तो कौन है? आर हरि कुमार, एडमिरल, लिख लीजिए, एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। कॉर्पैट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रांस। क्या है करेक्ट आंसर? फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल, जो कि यूक्रेन के पीपल के साथ खड़े होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? एमेनुअल मैक्रोन। लिख लीजिए, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन लिख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग में आपको दिक्कत पड़ेगी तो मैं बोल देता हूँ, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, लाइक शेयर भी करते जाइएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर्स जीता। इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 खिताब का जो कि आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया। इसमें किसके बीच यह मैच हुआ है? टेनिस प्रीमियर लीग का, जो कि हैदराबाद और चेन्नई के बीच, हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के बीच यह खिताब टेनिस प्रीमियर लीग हुआ है। आपको ध्यान रखना है, 7 दिसंबर तक। ठीक है, 7 दिसंबर में चौथे सीजन का ही प्रीमियर लीग है, आपको ध्यान रखना है टेनिस का। ठीक है, इसके स्थापक की बात करें तो इंटरनेशनल प्रीमियर लीग की किसने की है? तो इसको आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, तो कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से इसको नोट कर लेना है। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 खिताब है, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? महाराष्ट्र में किया जा रहा था। आपका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में फेलोशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। किस बैंक में? वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि फेलोशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। इसमें कब लॉन्च किया गया, डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो डेट लिख लीजिए, 8 दिसंबर को लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है फेलोशिप जेंडर टूल किट का। ठीक है, इसमें विश्व के बैंक की स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
1944 में। लिख लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। तो यूएसए में हुई थी और 1944 में हुई थी। ये भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2001। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 अधिनियम को संशोधन किया गया। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 संशोधन किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें पौधे की किस्मों को और कृषक अधिकार संरक्षण रहता है, उसी में इसमें संशोधन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? जो कि पारित किया गया है, विधेयक जो पारित किया है, किसके द्वारा पारित किया गया है? जो केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमार सिंह, लिख लीजिएगा, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह। ये आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा यह विधेयक पारित किया गया है, लिख लीजिएगा राजकुमार सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 2001 करेक्ट हो जाएगा, अधिनियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा। दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। कहाँ पर आयोजन किया गया? काठमांडू में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण। ये भी आप लिख लीजिएगा, कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, कहाँ पर किया गया? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक किया गया? डेट भी लिख लीजिए, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो काठमांडू, नेपाल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, काठमांडू में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में जरूर इसका कर सकते हैं। चलिए अगला, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया? फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, इनको कौन से पुरस्कार से? चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन थे? वेंकैया नायडू। ये जो पिछले उपराष्ट्रपति थे, 13वें उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? 13वें उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान की बात करें तो कौन है? वर्तमान में है जगदीश धनखड़। लिख लीजिए, एक सेकंड, जगदीश लिख लीजिए, जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। ठीक है, लिख लीजिएगा। वेंकैया नायडू जी को कब उपराष्ट्रपति बनाया गया था? लिख लीजिए, 11 अगस्त 2017 से 22 तक ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। आपको ध्यान रखना है। और जो वर्तमान में जो बनाए गए हैं जगदीश धनखड़, उनको बनाया गया था, इसके बाद ही इनको बना दिया गया था। जो क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं। राज्यों की जो सभापति कहलाते हैं, यही होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको निश्चित उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसकी PDF अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से इसकी PDF आसानी से फ्री में ले सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।